हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब सुब्बा राव 1995 में वर्क स्टार्ट करते हैं और 1995 में उनकी एनुअल सैलरी होती है ₹5,000। उसके बाद हर साल उनकी एनुअल सैलरी में ₹200 का इंक्रीमेंट होता है। मतलब 1995 में एनुअल सैलरी ₹5,000 है, तो 1996 में एनुअल सैलरी ₹5,200 होगी। सिमिलरली 1997 में उनकी एनुअल सैलरी ₹5,400 होगी। तो हमें यह बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। मतलब सुब्बा राव की एनुअल सैलरी ₹7,000 किस ईयर में होगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एक एपी बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टर्म होगा सुब्बा राव के स्टार्टिंग ईयर यानी कि 1995 की एनुअल सैलरी यानी कि 5,000। हम इसे लिख लेते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म होगा 5,000। नेक्स्ट टर्म होगा 1996 की एनुअल सैलरी यानी कि 5,200। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 5,400 और लास्ट टर्म होगा 7,000। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू है 5,000। हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000 यानी कि 200। सिमिलरली ए एन की वैल्यू है 7,000 और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग अपने गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 200। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 200। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200n माइनस 200। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200n। तो 200n की वैल्यू हो जाएगी 2200 के इक्वल। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2200 डिवाइडेड बाय 200 विच इज़ इक्वल टू 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन 11th ईयर हिज इनकम विल रीच ₹7,000। अब ये कौन सा ईयर है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग एक एपी बनाएंगे और इस बार एपी का फर्स्ट टर्म वो ईयर होगा जहां सुब्बा राव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था यानी कि 1995। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म होगा उनका नेक्स्ट ईयर यानी कि 1996। नेक्स्ट होगा 1997 और ये एपी एज इट इज़ चलेगी। हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू है 1995। हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1996 माइनस 1995 यानी कि 1। एन की वैल्यू है 11 और ए एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला यूज़ होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी।
इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए यानी कि 1995 प्लस n-1 यानी कि 11-1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1995 प्लस 11-1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1995 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 2005। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन ईयर 2005 हिज इनकम विल रीच ₹7000। हम इसे लिख लेते हैं। इन ईयर 2005 his income will reach ₹7000। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। मतलब रामकली फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है और उसके बाद हर वीक में वो अपनी सेविंग ₹1.75 इंक्रीज करते रहती है। तो क्वेश्चन है, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 फाइंड n। मतलब अगर किसी nth वीक में उसकी सेविंग ₹20.75 होती है तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हम लोग एक AP बनाएंगे और हमारे AP का फर्स्ट टर्म होगा ₹5 यानी कि रामकली के फर्स्ट वीक की सेविंग। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म होगा उसके सेकेंड वीक की सेविंग यानी कि 5 + 1.75 यानी कि 6.75 और इसी प्रकार से ये भी चलेगी और हमें पहचानना है कि 20.75 कौन से वीक में सेव करेगी वो। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म है 5, हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 6.75 - 5 यानी कि 1.75। सिमिलरली ए एन की वैल्यू है 20.75 और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो है AN इज़ इक्वल टू A + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब इस फार्मूला में हम लोग अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AN यानी कि 20.75 इज़ इक्वल टू A यानी कि 5 + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.75। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20.75 - 5 इज़ इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 1.75। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 इज़ इक्वल टू 1.75 n - 1.75। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 + 1.75 इज़ इक्वल टू 1.75 n। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.50 इज़ इक्वल टू 1.75 n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75 विच इज़ इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन 10th वीक हर वीकली सेविंग विल बिकम ₹20.75। हम इसे लिख लेते हैं। सो इन 10th वीक हर वीकली सेविंग विल बिकम ₹20.75। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।